हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। जो भी हम बातें बता रहे हैं पूरा ऑथेंटिक बता रहे हैं, पूरा प्रूफ के साथ बता रहे हैं, या कोई भी न्यूज दे रहे हैं। ऐसे नहीं फालतू में कोई भी चीज आई उसको फालतू में वीडियो बना दिया और इसको व्यूज पाने के लिए नहीं। दोस्तों, मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा और आपके द्वारा जो आपके प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड हम आपसे जो है आपके जवाब देते हैं। किसी को मैथ अगर सीखनी है तो क्या करे, रीजनिंग सीखनी है तो क्या करे, साइंस सीखनी है तो क्या करे। दोस्तों, इन सभी बातों का, रेलवे में जॉब लेनी है तो क्या करें, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम आपके साथ वीडियो बनाते हैं। तो आज मेरे एक भाई का प्रश्न है कि सर, मुझे अपनी मैथ अच्छी करनी है और रेलवे में मैथ आपको किस लेवल की पढ़नी चाहिए। रणनीति अच्छी तरीके से बनानी पड़ती है दोस्तों सरकारी जॉब लेने के लिए। दोस्तों, आमाझोर आपको तैयारी करने की जरूरत तो है, लेकिन दोस्तों अगर आप सही दिशा और सही गाइडेंस के साथ चलेंगे तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीएस, करंट अफेयर इस किस लेवल की आपको पढ़नी चाहिए। मेरे कई भाइयों का ये प्रश्न है और मैं आज इस वीडियो में सिर्फ मैथ को लेकर आपके डाउट क्लियर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन दोस्तों के लिए बात करने जा रहा हूं जिनकी मैथ बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन मीडियम है, और जिनकी नाम के बराबर अच्छी है, जिनको जीएस अच्छी लगती है, जिनको मैथ अच्छी नहीं लगती है, उनके लिए सबसे पहले बात करूंगा। फिर दूसरी बार बात बताऊंगा जिनकी मैथ मीडियम है और जिनकी मैथ अच्छी है वो क्या करें। दोस्तों, आपको रेलवे में जॉब लेनी है तो आपको 4 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। एक तो हो गया मैथ, एक हो गया रीजनिंग, एक हो गया साइंस और हो गया जीएस। जीएस में दोस्तों कई पार्ट हैं, आपको हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इन 4 सब्जेक्ट में, जीएस में और आपको साइंस में और आपकी दोस्तों करंट अफेयर, इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करनी है, इनकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। लेकिन आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे मैथ पर। दोस्तों, कौन सी किताब लें, कौन सी मैथ की बुक लें जिससे कि हमारा जो मैथ का पोर्शन है वो अपनी तरफ से क्लियर हो पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बुक है एस डी यादव, जिसको हम आपको डिटेल में दिखाएंगे, उसके पेज दिखाएंगे, उसके अंदर का कंटेंट दिखाएंगे कि कैसे आपको उसमें दिया गया है। तो आइए इस बुक को सबसे पहले आप समझिए। तो दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं इसमें एस डी यादव जो आपका मैथ है, वो जो बच्चे जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, जिनकी जीएस अच्छी है और रीजनिंग भी ठीक ठाक है और आपको मैथ सीखनी है और मतलब आपको एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, तो आप एस डी यादव को प्रेफरेंस कर सकते हैं, जिसमें हम आपको इसमें कैसे सॉल्व किया गया है आइए हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पहला चैप्टर लिया संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति कुछ आपको इस फॉर्म में लिया गया है, यानी कि पहले तो इन्होंने थोड़ी थ्योरी आपको पढ़ाई हुई है कि पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, जैसे क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत विषम संख्याएं, और इनके बारे में बताया गया है। और ये भी बताया गया कि अध्याय पर प्रश्नों के प्रकार, यानी कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर 14 प्रकार का आपका दिखाया गया है और 14 प्रकार के अंतर्गत भी ए बी में टाइप किया गया है। जैसे उदाहरण के प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। पहला है क्रमागत संख्याओं पर योग आधारित, और जिसमें आपको पहला प्रश्न है 1 2 3 4 5 डाटा 60 तक के योग बताइए। तो इन्होंने इस चीज़ को हल करने के लिए यहाँ पर नीचे हल भी दिया गया है, और जो इस ब्रैकेट में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने इसका फॉर्मूला भी बताया है। तो ये आप यहाँ पर ये पूरी थ्योरी इन्होंने यहाँ पर समझाई है एक एक क्वेश्चंस की। देखिए यहाँ पर देखिए हर टाइप के प्रश्न लिए गए हैं, और जो प्रश्नों का जो लेवल है वो सिस्टमेटिक है। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं सवाल कठिन आ रहा है, कहीं सरल आ रहा है, तो हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं इस टाइप का आ रहा है, कहीं उस टाइप का आ रहा है। तो दोस्तों, ये किताब है कि आपको एक टाइप से रिलेटेड आपको 4 से 5 और 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जब ये पूरा थ्योरी आप पढ़ लेंगे, इसमें हर टाइप का प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग में। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है और इसकी ट्रिक भी बताई गई है। और उसके बाद जब आप इतना पढ़ लेंगे तो फिर अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। तो देखिए ये आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपने पीछे पूरा थ्योरी पढ़ रखा है उसके रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बुक होगी आपके लिए। जो बच्चे इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उनको मैथ में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हालांकि ये हो सकता है कि बहुत ही हार्ड लेवल का इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा
क्योंकि हम लोगों को पूरा 40 में 40 स्कोर करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि रेलवे में अगर जॉब लेनी है तो दोस्तों सारी चीज़ें सही होनी चाहिए और जीएस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए रेलवे के लिए, तभी आप रेलवे में आप सिक्योर हो पाएंगे। रेलवे ग्रुप डी का रहेगा जैसे मैथ रीजनिंग और जीएस साइंस अच्छा रहना चाहिए। एनटीपीसी में आपको चाहिए कि मैथ रीजनिंग और आपके जीएस स्ट्रांग होनी चाहिए जिसमें साइंस भी रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए लगभग 150 से 200 प्रश्न दिए गए, हर टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका उत्तरमाला और इसका भी सोल्यूशन दिया गया है, डिटेल सोल्यूशन हर प्रश्नों का, अभ्यास प्रश्नों का। तो ये बुक आपके लिए सही रहेगी, आप इसको पढ़ लीजिए। और ऐसे बच्चे जिनका मैथ बहुत ही अच्छा है वो कोई भी बुक लगा लीजिए, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जिनकी मैथ अच्छी रहेगी तो कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए, जो भी एग्जाम लगा हो आप उसको डेली प्रैक्टिस करते रहिए बस। और अगर आपको लगता है कि हमने बहुत दिनों से मैथ पढ़ी नहीं है, हम भूल चुके हैं, तो दोस्तों ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इसको बुक को मैंने कम से कम 7, 8, 10 बार लगाया हुआ है और हर प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को मैंने डिटेल में सॉल्व किया है और इसको बहुत ही अच्छे से जो है सॉल्व कराया है, बच्चों को भी सॉल्व कराया है। इसीलिए इसको मैं जानता हूँ इस बुक को, और इस बुक से पढ़कर बच्चे जॉब लिए हैं, कई बच्चे लिए हैं। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको ज़रूर मिलवाएंगे उन बच्चों से जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़कर जॉब ली है। तो मैथ के लिए आप ये पुस्तक जो है प्रेफरेंस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे 100 क्वेश्चन मान लेते पूछे जाते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप कितने उसमें ला सकते हैं? क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम 100 में 100 ला सकते हैं? या कोई भी बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्या वो इस उम्मीद से कर रहा है कि हम 100 में 100 लाएंगे? तो जो बंदा इस 100 में 100 लाने की सोच रहा होगा वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा होगा, वो कुछ और सोच रहा होगा, कुछ खोज करने की सोच रहा होगा, या मान लेते कुछ और भी कर रहा होगा, या मान लेते सोच रहा होगा वो टॉपर में आ रहा होगा। नहीं दोस्तों, हमें क्या लगता है कि हमें सबसे पहले अपनी जॉब लेनी है। जॉब लेनी है, जॉब लेने के लिए 100 में कितने नंबर आप जो है सोच सकते हैं कि आपको आने चाहिए जिससे आपकी जॉब लग जाए? तो लगभग ये जो आइडिया है, आप किसी भी एग्जाम को देख लेंगे, अगर आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो लगभग आप 80 के करीब में जब आप पहुंचते हैं तो आप सोचते हैं कि अब यहाँ पर जॉब हमारी जो है सुरक्षित हो रही है। यानी कि अगर हम अपनी बात कर ले, मेरे 100 में से 72 के करीब में थे, तो अभी हम जॉब कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप जब 80 के करीब में आ जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी जॉब लगने वाली है। इसका मतलब हमको 20 क्वेश्चन ना भी लगेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच के नहीं चलेंगे। मैथ पूछी जाएगी, रीजनिंग और जीएस पूछी जाएगी। मान लेते हैं आपकी 30 हो गई रीजनिंग, 30 मैथ हो गई, 30 रीजनिंग हो गई, 40 जीएस हो गए, 60 हो गए। क्या आप मैथ में 30 लाएंगे, रीजनिंग में 30 लाएंगे, जीएस में 40 लाएंगे? नहीं हो पाएगा ऐसा दोस्तों। के मैथ में आपके 30 नंबर की मैथ है और 30 की रीजनिंग है, 40 की जीएस है। 30 में आप कितने एक्सपेक्ट करेंगे? तो 30 में आप 25 ला पा रहे हैं, 30 में 25, और रीजनिंग में 25 ला पा रहे हैं, तो 25, 25, 50 यहां से हो गए। और अगर आपने जीएस में 20-22 नंबर हो गए तो 70-72 नंबर हो गए। 72 पे मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको सोच के चलना है दोस्तों, बहुत ही हवा नहीं बनाना है चीजों को। तो सप्ताह में आपको क्या करना है दोस्तों, एक आपको सेट मारना है। जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी एक दिन डिसाइड कर लेना, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आप फ्री रहते हो, एक सेट मारो प्रीवियस ईयर का या आने वाले जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। तो दोस्तों आपका जो है धीरे धीरे आप लक्ष्य की ओर पढ़ते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आपका कोई भी सवाल हो, आपके मन में जो भी उठ रहा हो, आप कमेंट कर दीजिए। आपका भाई आपका जो प्रश्न है, जो सही जो तरीका है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छी प्यारी बुक है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए दोस्तों।